ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिव नगरी काशी से, वाराणसी से। तो साथियों, राम की नगरी अयोध्या से यह सफर आगे बढ़कर पहुंचा राम के ईश्वर महादेव की नगरी काशी में। और काशी में देव दीपावली के उपलक्ष्य में लगभग मैं 3 से 4 दिन तक भ्रमण करता रहा और वहां की भव्यता, वहां की पौराणिकता को देखते हुए कई मंदिरों में मैं गया। फिर सोचा कि आपके साथ साझा कहां से करना शुरू करूं। काशी बाबा विश्वनाथ से, काल भैरव, वाराणसी के कोतवाल से, संकट मोचन हनुमान मंदिर से, गंगा आरती से, देव दीपावली की भव्यता से, शक्ति पीठ से, सारनाथ से, बीएचयू काशी विश्वनाथ से, दुर्गा मंदिर से, राम मानस मंदिर से समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैं सोचा चलो माता का नाम लेकर माँ विशालाक्षी, जो एक सती शक्ति पीठ है, वहां से शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, काशी की इस यात्रा का आगाज करते हैं माँ का नाम लेकर। जय माता दी, जय माता। तो साथियों, बज रहा है 5:15 और आरती और नाव को घूमने के लिए यह क्रूज जा रही है। और मैं जा रहा हूँ मीर घाट के बगल से होते हुए सती शक्तिपीठ विशालाक्षी। आपको बता दूं कि विशालाक्षी शक्तिपीठ जाने के लिए काशी कॉरिडोर जो है उसके बगल में ललिता घाट है। ललिता घाट के बाद यह मीर घाट आता है। मीर घाट के बगल से आपको ऊपर चढ़ना होता है। आप ऊपर चढ़ के अंदर की तरफ लगभग 200 से 300 मीटर के अंदर पे विशालाक्षी जी का यह सती शक्तिपीठ आपको मिलेगा। आपको बताता चलूं साथियों, स्कंद पुराण में वेद व्यास जी इसे महाफल प्रदान करने वाला शक्तिपीठ बताया है। और इसके साथ एक और तथ्य पौराणिक बताता चलूं कि काशी विश्वनाथ रात्रि में विश्राम करने विशालाक्षी धाम इसी मंदिर में आते हैं। तो यहाँ पर बाबा विश्वनाथ हमेशा ही विराजमान रहते हैं और अपने भक्तों को यहाँ दुनिया से खिन्नता से विश्राम देते हैं, मुक्ति देते हैं। जय शिव शंकर, जय माता दी, जय माता दी। आप अगर देखेंगे माँ के छत्र के ऊपर विघ्नहर्ता श्री गणेश विराजित है और नीचे माँ प्रतिष्ठित की गई है। बहुत ही सुंदर स्वरूप है माँ का यहाँ पे। माँ विशालाक्षी, विशाल नेत्रों वाली, सबकी कामना पूर्ण करने वाली माँ विशालाक्षी इस शिव की नगरी काशी में मीर घाट के समीप ही बसी हैं। तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विशालाक्षी इस शक्तिपीठ काशी से। अभी मैं मंदिर के प्रांगण के अंदर ही हूँ और आपको बताता हूँ कि यह मंदिर का निर्माण स्थापत्य कला दक्षिण भारतीय है, इसीलिए इसे दक्षिण वाली माता भी कहते हैं। आपको यह बताता चलूं कि यह सती शक्तिपीठ है और सती शक्तिपीठ की कथा हमेशा जाती है कनखल हरिद्वार के समीप। कनखल दक्ष नगरी कहलाती है और वहीं पे ही सती के पिता दक्ष बृहस्पति 100 यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में अपने जमाता, अपने दामाद शिव को नहीं बुलाते हैं और शिव के लाखों बार मना करने के बाद भी सती जी चली जाती हैं माई के उस बृहस्पति 100 यज्ञ में भाग लेने। और वहाँ पर वो जाती हैं तो ब्रह्मा पुत्र
दक्ष प्रजापति ने शिव की बहुत निंदा की, बहुत अपमानित किया और अपने पति के इस अनादर को वह सह न पाई। और मैंने आपको सती कुंड दिखाया है दक्षेश्वर महादेव के प्रांगण में। उसी कुंड में वह अपनी तप अग्नि में भस्म हो जाती हैं, अपने आप को आहुति दे देती हैं। और यह जब बात पता चलती है शिव को, शिव बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न कर वह भेजते हैं। बाद में भद्रकाली भी आती हैं और भद्रकाली और वीरभद्र दोनों मिलकर वहां युद्ध कर कर दक्ष प्रजापति का सर उनके कमंद से अलग कर देते हैं। मगर बाकी सब देवी देवताओं के कहने पर, क्योंकि वो बहुत बड़े पदवी पे थी, पूरी एक तरह से अस्थिरता पैदा हो जाती ब्रह्मांड में, इसीलिए सब देवी देवताओं ने उन्हें मतलब शिव महादेव से बोला कि पुनर्जीवित करने के लिए। तो उन्होंने बकरे के सर को उनके कमंद के साथ लगाया और वह उन्हें जीवित कर दिया। उसके बाद दक्ष प्रजापति बहुत ग्लानि महसूस करते हैं और उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि वह कनखल में ही बस जाएं। और आपको पता है कि कनखल दक्षेश्वर महादेव वहाँ पे विराजित हैं और सावन के महीने में कहा जाता है कि वह वहीं से ही, जब नारायण देव निद्रा में चले जाते हैं तो वहीं से ही इस संसार का, ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। फिलहाल जब यह पूरा प्रकरण हो जाता है तो पूरे एकदम निरीह बोलिए या सती जी के वियोग में वह काफी क्रोधित और एकदम टूटे हुए शिव उनको अपनी बाहों में, मतलब उनके शव को अपनी बाहों में लेके इस ब्रह्मांड की परिक्रमा या कहें एक तरह से तांडव करते हैं। उस तांडव को देखकर पूरा ब्रह्मांड भयभीत हो उठता है। तो पालनकर्ता विष्णु देव ने अपने सुदर्शन चक्र से सती जी के जो वह पार्थिव शरीर था उसे 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया और जहां पर उनके दाएं कान का कुंडल गिरा है, मणि गिरा है, उसे कहते हैं विशालाक्षी शक्तिपीठ। और यह विशालाक्षी शक्तिपीठ कहा जाए तो बनारस में सती शक्तिपीठ एक ही है। और यह थी पूरी कथा जो हर एक शक्तिपीठ से जुड़ी होती है, सती शक्तिपीठ से। और जब तक यह धरती रहेगी तब तक लोग शक्ति और शिव की पूजा करते रहेंगे। कान्वी की माँ कृपा दृष्टा कामाक्षी, मदुरई की मत्स्य नेत्री मीनाक्षी की भांति ही इनका भी महत्व है। तो साथियों, अब विशालाक्षी मंदिर से हम बाहर जा रहे हैं और इस प्रस्तुति का अंत कर रहे हैं। तो आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी ये बताइएगा। जय माता दी और अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। जय विशालाक्षी माता, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। विद्यार्थियों का वेद पाठन की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है श्री काशी विश्वनाथ वेद विद्यालय मीरघाट वाराणसी। इसीलिए वाराणसी को बनारस को, काशी को भारत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं।
और इसके साथ आपको मैंने कई शक्तिपीठों का दर्शन कराया है, जैसे मथुरा में भूतेश्वर जी का, जहाँ पे उनके केस गिरे हैं, ललिता देवी नैमिसारण जहाँ उनके हृदय गिरे हैं, नैनीताल नैना देवी जहाँ उनकी आँख गिरी है, हरिद्वार में जहाँ पे उनकी नाभि गिरी है माया देवी टेम्पल, आपको धौनल्टी के करीब सिरकंडा देवी जहाँ उनका सर गिरा है, आपको ललिता देवी और साथ में आलोपी देवी शक्तिपीठ जहाँ पे उनकी उंगलियाँ गिरी हैं, प्रयागराज आपको पटनेश्वरी ले गए हैं जहाँ पे उनका दायां जंघा गिरा है। अभी हाल में ही मैंने आपको कुरुक्षेत्र ले गया था, कुरुक्षेत्र में भद्रकाली जो शक्तिपीठ है जहाँ पे उनके दाएं पैर का टखना गिरा था।